भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवत। भगवान के मुख से जीव के कल्याण के संबंध में जो कुछ निकला है वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए कल्याण संबंधी सभी चर्चा, चाहे वह कल्याण योग मार्ग से होने वाला है, ज्ञान मार्ग से होने वाला है अथवा कर्म मार्ग से होने वाला है, तत्समस्त चर्चा श्रीमद् भागवत में है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो श्रीमद् भागवत में न हो। तीसरे श्लोक में भी श्रीमद् भागवत महात्म्य की चर्चा करते हुए व्यास जी महाराज ने निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के 3 भाग हैं। श्रीमद् भागवत जी का एक भाग है सिद्धांत भाग, दूसरा भाग है कथा भाग और तीसरा भाग है रस भाग। श्रीमद् भागवत जी के सिद्धांतों को टीकाओं से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत जी के कथा भाग को भागवत के अनुशीलन से, अध्ययन आदि से समझा जा सकता है। पर श्रीमद् भागवत जी का जो रस भाग है वह न टीका से समझा जा सकता है न पढ़ने लिखने से समझा जा सकता है। वह रस भाग केवल रस की देवी श्री राधा रानी जब कृपा करती हैं तो ही समझ में आ सकता है। श्रीमद् भागवत रसिकों की वस्तु है। जो रस के मर्मज्ञ हैं श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी के संबंध में लिखा है, भागवत महात्म्य में ही चर्चा आई है। प्रथम स्कंद में भी जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं तो वर्णन मिलता है, अपने मुख से मंद स्वर से अहर्निश श्रीमद् भागवत जी का सुखदेव जी पाठ करते हैं। परीक्षित जी को तो एक बार साप्ताहिक पारायण कराया है, एक बार 7 दिन में कथा सुनाई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सुखदेव जी ने अपने जीवन में एक ही कथा कही है। श्री सुखदेव जी महाराज निरंतर उनकी वाणी, श्रीमद् भागवत जी की कथा से कभी विराम न लेने वाली वाणी उस रस धारा में निरंतर निमग्न रहती है, निरंतर डूबी रहती है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसज्ञ जन होंगे, जिनको एक बार कथा का रस पक्ष का चस्का लग जाएगा, वो मुँह बार बार इस कथा को कहते हुए, बार बार इस कथा को सुनते हुए भी कभी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि कथा 1 बार 2 बार 4 बार का विषय नहीं है। यह कथा श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यम, कानों से नित्य पिया जाने वाला अमृत है। श्रद्धा पूर्वक इसको नित्य ही पीते रहो।